अगले 48 से 72 घंटों के दौरान आ रहा एक और भयंकर चक्रवाती तूफान, नाम है उसका यास। और बड़ी ही चौंका देने वाली अंदर की बात ये निकल कर आ रही दोस्तों की ये जो चक्रवाती तूफान यास है ना, ये अभी हाल ही में आए चक्रवाती तूफान तोकते से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और तोकते तूफान से भी ज्यादा तबाही, भयंकर खतरनाक ये मचा सकता है तूफान जो कि अभी आने वाला है यास करके। ये अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सक्रिय होगा और फिर 72 घंटों के दौरान भारत के तटीय इलाकों से टकराने की इसकी संभावना निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है, पिछली बार भी कई ऐसे तूफान आए हैं जिनमें दोस्तों सड़क पर चलती कारें उड़ गई थी, बसें उड़ गई थी, पूरी मतलब पलटी खा गई थी। इतने बड़े बड़े भी तूफान आते हैं। हाल ही में आया तोकते तूफान ने भी कई सारे पेड़ों को तोड़ दिया, सैकड़ों के लगभग लोगों की जानें चली गई, बिजली के खंभे टूट गए, बहुत नुकसान हुआ, राइट। और ऐसे में अभी जो ये नया तूफान आने वाला है चक्रवाती तूफान यास, ये और भी ज्यादा भयंकर तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ऑफिशियली अलर्ट आ रहा। बड़ी खबर देखिए आप कि अब पूरब से उठे तूफान का खतरा है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों को केंद्र सरकार ने स्पेशली अलर्ट कर दिया और यहाँ तक कि कोविड मरीजों को भी हटाने और संक्रामक बीमारियों के लिए भी तैयारी रखने का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया। यहाँ पर केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को गाइडलाइंस जारी की है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों से मरीजों की शिफ्टिंग को तैयार रखें क्योंकि तूफान कभी भी इतना भयंकर रूप लेकर आ सकता है। अस्पतालों में पावर, पानी और ईंधन का पर्याप्त बैकअप रखा जाए। लाइट जा सकती है और इसीलिए ऑक्सीजन वगैरह की कमी मरीजों में आ सकती है और इसीलिए मतलब जनरेटर वगैरह की सुविधा अस्पतालों में पर्याप्त रखें। डेंगू, मलेरिया, चेचक, सर्दी, खांसी जैसी बीमारी के लिए भी तैयार रहें क्योंकि तूफान के बाद आपको पता है जाहिर सी बात है 3-4 दिन तक लगातार बारिश होगी और उसके बाद मौसम बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा, मच्छर ज्यादा पनपेंगे, गीला होगा तो, और इससे मलेरिया, चेचक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और इसीलिए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इसके लिए भी अलर्ट रहने का नोटिस दिया गया है। तूफान के अलर्ट को देखते हुए सभी जरूरी दवाओं का स्टॉक भी जमा कर लेने के लिए कहा गया क्योंकि तूफान अगर 4-5 दिन तक लगातार रहा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो जाएगा, यानी कि मालवाहक गाड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना अगर रुक गया, तूफान लगातार चालू रहा तो फिर दवाइयों की भी कमी आ सकती है। और इसीलिए सरकार का पहले से अलर्ट है कि अभी हमारे पास कुछ 24 से 48 घंटे हैं, तब तक दवाइयों का भी पूरा स्टॉक कर लें, है ना। तो ये तो तूफान को लेकर सरकार की तरफ से जो कुछ जरूरी गाइडलाइन और तैयारियां की जा रही है वो रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये तूफान कौन से राज्य के तट से सबसे पहले टकराएगा और फिर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान किन 5 राज्यों में सबसे भयंकर खतरा मंडरा रहा। तो चलिए जानते हैं आखिर की कौन कौन से 5 राज्यों पर ये तूफान सबसे पहले अपना कहर बरपाएगा। ये चीज आपको जरूर जान लेनी चाहिए ताकि अगर आप भी दोस्तों उन 5 राज्यों में रहते हैं ना तो आप अपने आप में पहले से ही सावधान रहें और आप अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें इस तूफान के मौसम में, माहौल में। चलिए कुछ और बड़ी खबरें हेडलाइंस न्यूज में आपको बता देता हूँ, फटाफट से देखिए कि केंद्र ने राज्यों से कहा कि चक्रवात यास से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। 24 मई को ये पूरी तट से टकराने की संभावना है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों की साइक्लोन यास बढ़ रहा भारत की तरफ। मौसम विभाग ने वेस्ट बंगाल के तट से टकराने को लेकर इसकी चेतावनी दी है। 23 से लेकर 26 मई के बीच ये कभी भी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्रों में दस्तक देगा, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और 72 घंटों के दौरान तो एनी हाउ ये तूफान आ ही जाएगा और बाद में ये बांग्लादेश की ओर आगे बढ़ सकता है ना। तो सबसे पहले तो ये टकराएगा पश्चिम बंगाल से ही, ये तो मौसम विभाग की तरफ से कंफर्म अपडेट आ चुका है। उसके बाद ये आगे बढ़ सकता है बांग्लादेश की ओर और ये तूफान दोस्तों बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है। ये चक्रवाती तूफान यास बहुत बड़ी तबाही ला सकता है और इसीलिए इसको लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया और इस बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में मछुआरों को भी ना जाने की चेतावनी दी गई है। हाल ही में जो तावते आया था उसने सबसे ज्यादा तबाही गुजरात और महाराष्ट्र में मचाई थी, आपको पता होगा। और अब ये यास आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल से शुरू होगा, फिर इधर बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है त्रिपुरा और इसके आसपास के इलाकों में राज्यों में जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में ये तूफान अपना सबसे ज्यादा कहर बरपा सकता है इसके आसपास के इलाकों में, ठीक है ना। मौसम विभाग ने भी जिन 5 राज्यों में खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है उनके नाम आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार। इनको अलर्ट किया क्योंकि ये भी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए इलाके हैं ना, इसीलिए यहाँ पर भी भारी तूफान देखा जा सकता है। अच्छा रुकिए, यहाँ पर दोस्तों तूफान के अलावा भी एक और भयंकर बात जो निकल कर आ रही है वो भी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। कहने का मतलब कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट्स में आपको फटाफट से बताता हूँ। देखिए आप बड़ी खबर एक तो कि बदलते मौसम में आप सावधान रहिएगा क्योंकि संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल आपको पता होगा कि कोरोना महामारी तो चली रही है, इसके साथ साथ ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ गया और ब्लैक फंगस को भी यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी ऑफिशियली महामारी घोषित कर दिया। व्हाइट फंगस भी अब इस ब्लैक फंगस के साथ साथ और भी देखा जाना, यानी कि कोरोना के साथ साथ 2 और बड़ी बीमारियां अब हमें झेलनी पड़ेगी। और इसलिए अब जो ये ऋतु परिवर्तन होगी ना, इतने दिन गर्मी का सीजन चल रहा है और अब बारिश का मौसम आएगा तो इस सीजन परिवर्तन के दौरान बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है और इसलिए मौसम में एकाएक परिवर्तन होने से बीमारियों
बीमारियों की संभावना भी बढ़ गई है। कोरोना से जो लोग पहले डरे हुए थे वे अब बारिश होने से बुखार, खांसी, जुकाम और डायरिया आदि से संक्रमित हो सकते हैं। इनसे अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं, थोड़ी बहुत सावधानी नहीं बरतते हैं तो फिर लोग बीमार पड़ सकते हैं। और तमाम लोगों में ये चर्चा दोस्तों की बारिश होने से कोरोना का संक्रमण कम हो जाएगा, मगर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो भारत के वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग ये बताते हैं कि बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि नमी होने से संक्रमण की संभावना और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए मास्क लगा कर रहें, गुनगुना पानी पीते रहें और बाहर की चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, ठीक है ना। ब्लैक फंगस का खतरा भी अब बढ़ रहा है और इस बारिश के मौसम में तो ब्लैक फंगस का खतरा और भी ज्यादा 10 गुना तक बढ़ जाता है। ये विशेषज्ञों की तरफ से चेतावनी निकल कर आ रही है। देखिए, आपके फिजिशियन डॉक्टर राकेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि बारिश का मतलब ये नहीं कि मौसम सुहाना हो गया और बीमारियां दूर हो जाएंगी, बल्कि दोस्तों ऐसे मौसम में संक्रमण और बीमारियों का खतरा और भी कई गुना बढ़ जाता है। इस मौसम में ब्लैक फंगस भी 10x यानी 10 गुना बढ़ जाता है और इसीलिए ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तली भूली चीजें ना खाएं, बाहर की बाजार वगैरह की कोई चीजें आप ना खाएं आजकल, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मौसम से जुड़ी कुछ आपकी हेल्थ से संबंधित इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कुछ और वेदर अपडेट भी आ रहे हैं। देखिए, आपके झारखंड के कई जिलों में आज भी बारिश होने की चेतावनी है। झारखंड राज्य के अंदर यहाँ पर जिलों की लिस्ट दी हुई है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ वगैरह इन इलाकों में आज भी बादल बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, दिल्ली में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई और 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मतलब कि पिछले 100 सालों से भी ज्यादा सालों में इतनी बारिश इस मौसम के सीजन में कभी नहीं हुई जो अभी हो रही है। कल से ही राजधानी दिल्ली एनसीआर के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। तेज हवाएं और घने बादलों के साथ साथ राजधानी दिल्ली हल्की हल्की गीली ही रही, मतलब कि दिल्ली में हल्की हल्की बारिश होती ही रही। सुबह से हवाओं में ठंडक भी है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की शुरुआत फिर से हो चुकी है, फिर रुक रुक कर बरसात होने लगी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक पहले ही दिल्ली एनसीआर में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और राजधानी के आसपास के इलाकों में बारिश होने का अनुमान भी जाहिर कर चुके थे। और ठीक उसी तरह से मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक कल से ही राजधानी दिल्ली जो है पूरी भीगी से है, गीली है। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, मतलब कल से ही। और ये अभी जो मतलब कि गर्मियों के सीजन में बरसात ऋतु से लगभग अभी मई का महीना चल रहा है, तो इस सीजन में बारिश होने का जो ये रिकॉर्ड 120 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इतनी बारिश इस सीजन में कभी नहीं हुई दिल्ली में भी पिछले 100 सालों के दौरान, समझ रहे हो ना। चलिए, साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में मौसम को लेकर अपडेट है। बारिश के बाद बादल छटते ही रुड़की से दिखने लगी हिमालय की बर्फीली चोटियां। मतलब कि मौसम कितना साफ हुआ और एनवायरनमेंट जो है, एक बार बारिश आती है तो वातावरण की धूल वगैरह डस्ट जो वो नीचे बैठ जाती है और इसलिए आसपास का वातावरण मतलब कितना कांच की तरह क्लियर दिखता है। जब भी बारिश आती है तो पेड़ पौधे अच्छे से धुल जाते हैं, फिर हल्की सी धूप खिलती है तो मानो यूं लगता है कि कांच चमक रहा है चारों तरफ। प्रकृति कितनी सुंदर लगती है, राइट। ओके, तो ये कुछ दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट थी, बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने आपको बताया। आप सावधान रहे अगर आप भी उन राज्यों में रहते हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको बताई थी। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और 72 घंटों के अंदर अंदर तो एनी हाउ तूफान जो तट से टकरा सकता है और आपके राज्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसलिए जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए आप अपने घरों में ही रहें और सावधान रहें। अगर आप दोस्तों बाहर होते हो और अचानक से तूफान आ जाए, आपको पता नहीं चलता, तो आप पेड़ पौधे के पास ना जाएं, बिजली के खंभे के पास भी खड़े ना रहें। बहुत से लोग होते हैं ना कि उसकी आड़ लेने के लिए उनके पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन तूफान में उन चीजों के टूटने की संभावना रहती है। खंभे भी टूट जाते हैं, पेड़ पौधे भी टूट जाते हैं। इसलिए आप खाली मैदान में यूं ही नीचे लेट जाएं, ठीक है ना। अगर तूफान आने की संभावना लगती है आपको तो यूं लेट जाएं, अगर आप घर से बाहर हैं तो। और बाकी मेरी तो यही सजेशन राय है कि आप बाहर निकले ही नहीं। ओके, इसी के साथ ही ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।